इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना की दूसरी लहर का कहर तो कम हो रहा है, लेकिन अब इस बीमारी से उबरने के बाद भी नई नई तरह की मुसीबतें सामने आ रही हैं। म्यूकोरमाइकोसिस के बाद अब MIS-C यानी कि मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम का खतरा बढ़ गया है। ये बीमारी बच्चों में देखी जा रही है जो या तो कोरोना से रिकवर हो चुके हैं या फिर जिनके पेरेंट्स को कोरोना हुआ था। 1 लाख बच्चों में किसी बच्चे में होने वाली इस बीमारी की एंट्री अब गुजरात में भी हो चुकी है। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में ही इस बीमारी के 10 केसेस सामने आए हैं। MIS-C की चपेट में आने वाले 2 बच्चे तो वेंटिलेटर पर रखे गए हैं। इस बीमारी से अब तक 2 बच्चे अपनी जान भी गंवा चुके हैं और सबसे हैरानी की बात यह कि 1 दिन के बच्चे को भी ये बीमारी हुई है। 1 दिन के बच्चे में भी ये बीमारी पाई गई है। ये सबसे हैरानी की बात है। MIS-C पीड़ित बच्चों का इलाज कर रहे डॉक्टर हार्दिक पटेल से इंडिया टीवी रिपोर्टर निर्णय कपूर ने बात की। उस दौरान डॉक्टर ने इस बीमारी की वजह और लक्षण के बारे में बताया। सुनिए। MIS-C यानी मल्टी ऑर्गन इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन के केसेस 1 दिन के बच्चे में भी देखने को मिल रहे हैं। अहमदाबाद में ये बच्चा जो है अभी 3 दिन पहले ही पैदा हुआ है और जब ये 1 दिन का था तभी इसमें MIS-C के जो सिम्टम्स हैं वो देखने को मिले। हिस्ट्री ये थी कि इसकी जो माता है वो कोविड पॉजिटिव थी और करीब महीना भर पहले वो ठीक हुई और उसके बाद उसने जब इस बच्चे को डिलीवर किया तो इसमें भी वो सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, एंटीबॉडीज देखने को मिल रहे हैं। हम इसके जो ट्रीटिंग डॉक्टर हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि 1 दिन के बच्चे में भी ये रेयर डिसीज कैसे पाई गई है। डॉक्टर हार्दिक पटेल हैं हमारे साथ। डॉक्टर साहब ये बताइए कि 1 दिन में एक दिन का जो ये बच्चा है उसमें भी ये जो रेयर डिसीज है MIS-C जो है वैसे भी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डिसीज कही जाती है, इसके सिम्टम्स पाए जाने का क्या होगा? एक्चुअली जैसे बच्चे की हिस्ट्री या काफ़ी सारे न्यूबॉर्न की हिस्ट्री देखी जाए तो मदर्स जो होती है प्रेग्नेंट, उसमें अगर डिलीवरी से पहले 1-1.5 महीने पहले अगर पॉजिटिव होती है मदर और अगर रिकवर हो जाती है तो एक्चुअली उसमें एंटीबॉडी बन जाती है एंड दैट विल प्रोटेक्ट टू मदर्स। बट होता क्या है एक्चुअली जो एंटीबॉडी बनती है वो प्लासेंटा जो कॉर्ड होती है उसको क्रॉस करके बेबी में आ जाता है और जब बच्चा डिलीवर होता है तो एंटीबॉडी लेके पैदा होता है। अब MIS-C में होता कि वो जो एंटीबॉडी है न्यूबॉर्न या तो पीडियाट्रिक्स में एक्चुअली उसको प्रोटेक्ट नहीं करती, इनफैक्ट वो हाइपर रिएक्टिव हो जाती है, ऑटो इम्यून हो जाती है स्वाभाविक तरीके से। तो उसकी वजह से बच्चे में इन्फ्लामेशन स्टार्ट होता है। तो जो न्यूबॉर्न बेबी उसमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कि बच्चे को फीडिंग नहीं ले पाता है, बच्चे को फीवर आता है, बच्चे को सांस लेने की दिक्कत होती है, बच्चे का यूरिन आउटपुट कम हो जाता है और बच्चा एकदम लेथार्जिक हो जाता है ताकि बच्चा एकदम लूज हो जाता है। तो वो सारे सिम्टम्स न्यूबॉर्न में देखने को मिलते हैं। तो ये बेबी की अपनी बात करें तो उसमें भी ऐसा ही था कि बच्चा जब पैदा हुआ 1.5 महीने पहले मदर को कोविड हुआ था। शी वॉज एट इन होम आइसोलेशन विथ बेसिक ट्रीटमेंट, शी रिकवर्ड वेल। और उसके बाद क्या हुआ कि मदर पूरी नॉर्मल डिलीवरी हुई, बच्चा बाहर आ गया। विदिन 12 आवर ऑफ लाइफ स्पान बच्चे को मॉर्निंग में सिम्टम्स आए कि बच्चा फीडिंग लेना बंद कर दिया, बच्चे को फीवर स्टार्ट हो गया, बच्चा थोड़ा लेथार्जिक हो गया और वहां से गायनिक डॉक्टर का फोन आया। हमने तुरंत यहाँ पर बच्चे को शिफ्ट कर दिया बेबी को। एंड एज पर द रिपोर्ट जो MIS-C में किए जाते हैं CBCA प्लस इन्फ्लामेटरी मार्कर है जिसमें CRP है, D डाइमर है, LDH है, फेरिटिन है, वो सारे किए गए और कोविड IgG लेवल जो पर्टिकुलर माना जाता है वो किया गया और सारे रिपोर्ट पॉजिटिव और इन फेवर ऑफ MIS-C आए एंड वी डिटेक्टेड इट। यानी जो बच्चे कोविड पॉजिटिव हुए हैं या उनके पेरेंट्स अगर कोविड पॉजिटिव हुए और वो घर में हैं तो उनमें भी MIS-C के इंसिडेंसेस के चांसेस ज़्यादा हैं। डेफिनेटली जो बच्चा कभी भी कोविड पॉजिटिव हुआ आइदर वो सिम्टोमेटिक उस टाइम हुआ या तो एसिम्टोमेटिक रहा, बट अल्टीमेटली होता क्या है बच्चे में एंटीबॉडी बनती है। बट कुछ केसेस है जिसमें एंटीबॉडी एज आई यू सेड की एंटीबॉडी ऑटो इम्यून हो जाती है या तो हाइपर रिएक्टिव हो जाती है, तब इन्फ्लामेशन स्टार्ट होता है एंड दैट इज कॉल्ड MIS-C। बच्चों की ये बीमारी कितनी रेयर है इसे लेकर अहमदाबाद सिविल अस्पताल के पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट की हेड डॉक्टर बेला शाह से भी निर्णय कपूर ने बात की। इस दौरान डॉक्टर बेला ने बताया कि ये बीमारी पोस्ट कोविड होती है, यानी कि कोरोना होने के बाद ही बच्चों में MIS-C के केसेस सामने आते हैं। मल्टी ऑर्गन इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम कितना रेयर है ये हम जानने की कोशिश करते हैं डॉक्टर बेला शाह से, जो अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट की हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। मैम ये बताइए कि MIS-C जो है मल्टी ऑर्गन इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम ये बच्चों में कितना रेयर है और अचानक इसके इंसिडेंसेस क्यों बढ़ रहे हैं?
अभी जो हम MISC देख रहे हैं बच्चों में, उसमें ये सारे पोस्ट कोविड है और उसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया भी ऐसा रखा है। एक्चुअली इसमें मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट है ऑफ इन्फ्लेमेशन and COVID virus affects quite a few systems. So we think that it is because of that multi-system inflammatory syndrome has come into effect. It is quite similar to other diseases that we see in children like Kawasaki and all, but even toxic shock syndrome. But this where we have जो हम diagnose कर रहे हैं, वो सारे बच्चों में या तो उनकी कोविड पॉजिटिव हुए होते हैं पहले, या उनको एक्सपोजर होता है कि पेरेंट्स कोविड थे, माता पिता, और बच्चों में नहीं हुआ था कोविड, या उनका कोविड डायग्नोज ही नहीं हुआ था और वो अब कोविड हो गए थे। जैसे हम बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे पूरे मेजॉरिटी माइल्ड केसेस में होने वाले हैं, तो ये सारे में कोविड एंटीबॉडीज पॉजिटिव आते हैं। दैट मीन्स कि उनका कुछ न कुछ एक्सपोजर हुआ है। उन्हीं पेशेंट्स में हम MISC डायग्नोज कर रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।